नाजरीन, अरब के शाही ख़ानदानों की तदफीन कैसे होती है? दुबई के हुक्मरान की तदफीन का खुफिया राज क्या था जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया? नाजरीन, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के मालिक की तदफीन कैसी होनी चाहिए थी, और इसी तरह दुनिया की अमीर तरीन रियासतों में जिसका शुमार होता है दुबई के हुक्मरान का जनाजा कैसा होना चाहिए था। और इसी तरह नाजरीन, वो हुक्मरान जिनकी ज़िंदगी ऐशो इशरत से इबारत थी, दुनिया भर के हुक्मरान उमरा उनके दरवाजे पर झुक कर आते थे और कुछ ना कुछ लेकर जाते थे। नाजरीन, दुबई के हुक्मरान का जनाजा, उसकी तदफीन जिस पर आज तक बातें की जा रही हैं, उसका खुफिया राज क्या है? और इसी तरह अरब के शाही ख़ानदानों, अरब ममालिक ख़ास तौर पे सऊदी अरब, कतर, इनकी तदफीन कैसे की जाती है? आज का तारीखनामा अरबों की तदफीन पर है। मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीखनामा। नाजरीन, दुबई के शेख खलीफा बिन जैद अल नहान फौत हुए। उनकी ये वो हुक्मरान हैं जिन्होंने तकरीबन 18 साल तक दुबई पर यानी मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर रहे। इन्होंने 18 साल हुकूमत की और नाजरीन, इन्होंने बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बनाई और दुबई को पेरिस से भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। पूरी दुनिया के टूरिस्ट सियाह वहाँ का रुख करते हैं। तो जब इनकी वफ़ात हुई तो इसकी तदफीन, जिसको पूरी दुनिया के यानी कि उस पर हैरान हुए, क्योंकि जब नाजरीन बरतानिया, हॉलैंड यानी कि वहाँ पर कोई वफ़ात होती है, शाही ख़ानदान की वो होती है, तो वहाँ पर बाकायदा उनको सलामी दी जाती है। उनको बाकायदा जो उनकी डेड बॉडी होती है उसको बगी पर रखा जाता है, उसको लोग सलूट करते हैं। उनको सिपाह के जो जर्नेल होते हैं, जो उनके सिपा सलार होते हैं, वो बाकायदा सलूट करते हैं। अवाम उसका इस्तकबाल करते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब दुबई के हुक्मरान की तदफीन की गई तो उसको सिर्फ चंद लोग जो उनके शाही ख़ानदान के थे, शहजादे थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से कब्र खोदी और कंधा यानी कि अपने जनाजे को खुद कंधा देकर आए और पैदल आए। यानी महल से जो डेड बॉडी थी उसको यानी कि कंधा देकर लेकर आए, को किसी सवारी पर नहीं बल्कि पैदल आए। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर खुद ही अपने हाथों से कब्र में उतारा और कब्र की मिट्टी भी खुद खोदी थी और फिर कब्र पर खुद मिट्टी डाली और उसको फिर यानी कब्र को ऊपर जो यानी कि एक वो लेपा दिया जाता है, और फिर कब्र भी कच्ची। और नाजरीन, कोई मज़ार, कोई सलामी, कोई उसको इवन के उसकी कोई बराह रास्त लाइव कवरेज भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई नाजरीन? क्योंकि ये अरबों की एक सकाफत है, उनके एक रसूम रिवाज हैं। इसी तरह ही जिस तरह शेख खलीफा बिन जैद अल नहान की तदफीन हुई, इसी तरह उनके वालिद जो दुबई के पहले हुक्मरान थे, शेख जैद बिन नहान, उनकी भी इसी तरह तदफीन हुई थी। यानी कोई लाइव कवरेज नहीं, कोई सलामी नहीं, कच्ची कब्र, और इवन के कोई मज़ार तक नहीं बनाया जाता। और यही हाल सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला का था, उनकी शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ का था। उनकी कब्र भी नाज़रीन इसी तरह बनाई गई थी, उनको भी इसी तरह ही यानी कि एक उनका, अलबत्ता सऊदी अरब में ये है कि वो एक सुनहरी रंग की चादर डालते हैं, उसमें यानी कि वो ढांप पर आते हैं, फिर एक जनाजा पढ़ के फिर इसी तरह कंधे, खुद शहजादे कंधे देते हैं और अपने हाथ से यानी lahद में मैयत को उतारते हैं। फिर उसको कच्ची कब्र में यानी कि उनको दफन किया जाता है और फिर उस पर कोई यानी कि उसको मज़ार नहीं बनाया जाता। और फिर जनाजे के जिस तरह दुनिया भर में, ख़ास तौर पे यूरोपीय ममालिक में, डेवलप कंट्रीज़ में या फिर बरतानिया में, यानी कि जनाजे से पहले बाकायदा लोगों को बुलाया जाता है और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को दावतनामे जारी किए जाते हैं, अफवाज के सरबराह सलूट करते हैं
और आवाम उसका यानी कि उसके साथ साथ चलते हैं, बग्घी पे मैयत को रखा जाता है, ऐसा कोई सीन देखने को नहीं होता। और इसी तरह शाह अब्दुल्ला की भी तदफीन हुई थी, बल्कि शहजादी नूरा जो सऊदी अरब की मशहूर शहजादी थी, फैशन के हवाले से उसका बड़ा नाम था, उसकी भी इसी तरह सादगी से तदफीन की गई। यानी कि सल्तनत के जो शहजादे थे, मेम्बरान थे, वो खुद कंधा देकर आते हैं, कब्र खोदते हैं, और उसमें हालांकि ये वो लोग होते हैं जिनकी अयाशियाँ, जिनको ऐश व इशरत की ज़िंदगी पूरी दुनिया में मिसाल होती है, और आधी दुनिया से ज़्यादा यानी कि जो हुक्मरान होते हैं इनके दर पर, इनके दरबार में हाज़िरी देते हैं और कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, इनसे इमदाद लेकर जाते हैं। और यही इस्लामी दुनिया का हाल है कि सऊदी अरब हो या फिर दुबई हो, उनसे तमाम इस्लामी ममालिक यानी कि उनकी अक्सरियत इनसे इमदाद लेती है और ये इमदाद देते हैं, ये रफ़ाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और इसी तरह ऐश व इशरत में भी यूरोप, अमेरिका, ये यानी कि ये बहुत ज़्यादा दौलत का ज़िया करते हैं। लेकिन जब इनकी वफ़ात होती है तो इंतहाई सादगी से तदफीन की जाती है। ख़ुद ही शहज़ादे कब्र खोदते हैं, ख़ुद ही उसको जनाजे को कंधा देते हैं, और कंधा देकर ख़ुद ही अपने हाथ से मैयत को लाहद में उतारते हैं, और फिर कब्र कच्ची बनाई जाती है, और उसमें मुलाजमीन की कसरत नहीं होती, बल्कि ख़ुद ही ये सारा काम कर रहे होते हैं। नाज़रीन, एक तरफ बुर्ज खलीफा बनाने वाला यानी कि हुक्मरान शेख खलीफा बिन जैद अल निहान, और दूसरी तरफ उसकी कच्ची कब्र, और इसी तरह शेख जैद, यानी जितनी भी इनकी वो हैं। नाज़रीन, ये इनकी तदफीन का खुफिया राज, क्योंकि ये बेसिकली अरब बद्दू है, और इनकी जो बदवी सकाफ़त है ये उसका हिस्सा है, और ये उसको अपनी असीबत समझते हैं, अपनी यानी लाइफ का एक जुज़ू समझते हैं कि सादगी से ख़ुद ही अपनी मैयत की तदफीन करनी है और उसमें दुनिया को शरीक नहीं करना। हाँ, अलबत्ता बाद में उसके लिए ये खैरात का एहतमाम करते हैं, ये बाद में उनके लिए ये है कि उनके अजर व सवाब के लिए ये यानी कि ज़रूर खैरात करते हैं, लेकिन ना लाइव कवरेज होती है, ना मैयत की सलामी होती है, ना ये है कि उसका कोई चबूतरा बनाया जाता है, ना ही उसको कोई गाड़ी पे या किसी बग्घी में रखा जाता है। इंतहाई सादगी से तदफीन की जाती है, जिस तरह दुबई के यानी मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्मरान शेख खलीफा बिन जैद अल निहान की तदफीन की गई। नाज़रीन, उम्मीद है तारीखनामा की ये मालूमाती वीडियो अरब सकाफ़त, अरब कल्चर और अरब शाही ख़ानदानों की तदफीन पर मुश्तमिल ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।